लास्ट फेज का चुनाव 1 जून को है, फैसला 4 जून को आएगा, लेकिन इस लास्ट दिन का जो मतदान है 1 जून को होने वाला है, इसमें कोलकाता में काफी हलचल मची हुई है। आज ठीक 1 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, वो भी सेंट्रल कोलकाता में। श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेके उनका ये रोड शो गिरीश पार्क, विवेकानंद स्टैच्यू, विवेकानंद भवन के पास खत्म हुआ, और उसमें करीब अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों की संख्या में मोदी के दीवाने, मोदी के प्रशंसक और मोदी के कार्यकर्ता के रूप में जितने भी बीजेपी के लीडर थे, कार्यकर्ता थे, सब वहां पर मौजूद थे। हाथ में मोदी जी का फोटो, हाथों में फूल, महिलाओं से लेके, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, चारों तरफ, यानी कि श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेके गिरीश पार्क मोड़ तक दोनों तरफ बैरिकेड के बावजूद भी लोग मतलब ऐसे लदे थे जैसे लग रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर से लोग गिरने वाले। पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया था, लेकिन ये मोदी के दीवाने सिर्फ मोदी का एक झलक पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोग इतने उत्साहित थे कि पुलिस के द्वारा किया गया बैरिकेड को भी तोड़ के वो लोग फोटो लेने की कोशिश करने लगे। बुजुर्ग भी हाथ जोड़ के मोदी को प्रणाम कर रहे हैं, आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ठीक आज उसी जगह पर ममता बनर्जी का भी रोड शो था। वो अपने नॉर्थ कोलकाता के कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय के फेवर में एक रोड शो का आयोजन किया गया था, जो श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेकर गिरीश पार्क मोड़ तक गया। सेम वो दोनों रोड शो एक ही जगह था। एक दिन पहले मोदी जी का रोड शो था, दूसरे दिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोड शो। आप इस फुटेज में दोनों तरफ से देख पा रहे हैं कि कितनी लाखों की भीड़ मोदी के रोड शो में लोगों को दीवानगी देखने बन रही है, और दूसरे तरफ ममता बनर्जी का जो रोड शो है वो काफी भीड़ कम नजर आ रही है। बैरिकेड भी लगाए गए हैं, दोनों के रोड शो के साइड में बैरिकेड लगाए थे, लेकिन एक तरफ मोदी जी का जो रोड शो का बैरिकेड था उसके तरफ देखिए, और एक दूसरे तरफ दीदी के जो रोड शो था उसका बैरिकेड देखिए। स्पष्ट रूप से दोनों पिक्चर को देख के चीज समझ में आ रहा है कि आखिर ये भीड़ इतनी कम क्यों है ममता बनर्जी के रोड शो में। ये बहुत बड़ा चीज है। क्या अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या दीदी के प्रति लोगों का रुझाव जो है कम पड़ रहा है, या दीदी का जो जितना भी स्टेटमेंट देखें, या चाहे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के ऊपर हो या भारत सेवाश्रम के ऊपर टिप्पणी, क्या लोगों का मोह भंग हो रहा है, या रामकृष्ण मिशन के फेवर में मोदी जी का बात करने का जो स्टाइल है वो लोगों का ज्यादा भा रहा है। लोग अपने पीएम को देखना ज्यादा पसंद करते हैं और सीएम को देखना नहीं चाहते हैं, या सीएम के भीड़ में जो रोड शो हो रहा है उसमें भीड़ बहुत कम आ रही है। ये दर्शकों के मन में बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। हमें दोनों फुटेज आपके सामने इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि ठीक 24 घंटा पहले का है दोनों फुटेज, यानी कि एक दिन पहले मोदी जी का भी यहीं से सेम जगह से रैली निकला हुआ था, रोड शो हुआ था, और दूसरे तरफ आज के दिन ममता बनर्जी का भी सेम जगह से रोड शो हुआ, और सबका रोड शो श्याम बाजार क्रॉसिंग से चालू हुआ और विवेकानंद भवन यानी कि गिरीश पार्क मोड़ पर खत्म हुआ। दोनों ने स्वामी विवेकानंद के जो मूर्ति था उनके ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाए, प्रणाम किया, और फिर उसके बाद वहां से उन्होंने रोड शो का आरंभ किया। मोदी जी के रोड शो में दोनों तरफ बैरिकेड के बावजूद भी लाखों की संख्या में बीजेपी समर्थक और प्रशंसक इतने जुटे थे कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए पसीने छूट गए। वहां के आसपास लोगों से बात करते हुए ऐसा लगा, जो लोग आपस में ही मन में बुदबुदा रहे थे कि 5 मिनट का रास्ता आज हमको 1.5 घंटे में सफर करना पड़ा। ऐसा हाल हो गया था सेंट्रल एवेन्यू का, और जो श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेके गिरीश पार्क मोड़ का जो रोड था वहां पर, और सबसे बड़ा मुद्दा था ये मोदी जी का रोड। बहुत लोग ऐसे सोच रहे थे कि काश इस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाता तो वो लोग ऑफिस से ऑफिस के लिए निकले नहीं होते, घर में ही रहते, लेकिन आने जाने में जो परेशानी हो उसकी बात अलग थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर
दीदी के रोड शो में सेम डे सेम जगह इतना भीड़ कम क्यों है? क्या वहाँ के जो सिटिंग एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, उनके प्रति लोगों का मोहभंग हो रहा है? या उन्हीं टीएमसी के पार्टी से कुछ महीने पहले निकले तापस राय जी, जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, नॉर्थ कोलकाता के एमपी के कैंडिडेट हैं, उनके प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है? या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखते हुए लोग उनको देखना चाहते हैं या लोग उनको सुनना चाहते हैं? ये दर्शकों के मन में बहुत बड़ा सवाल है। मैं इन दोनों फुटेज को आप लोगों के सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। दीदी को देखने के लिए कुछ दिन पहले ही इतनी दीवानगी देखी गई थी, लोगों में इतना हुजूम था, लेकिन आज ये हुजूम श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेकर विवेकानंद रोड में दिख नहीं पा रहा। आखिर वो हुजूम कहाँ चला गया? जबकि नरेंद्र मोदी का मात्र कुछ दिन पहले ही प्रोग्राम बना हुआ था कि वो यहाँ पर एक रोड शो करना चाहते हैं। वो रोड शो करेंगे जो श्याम बाजार से लेकर गिरीश पार्क मोड़ तक जाएंगे। सेंट्रल कोलकाता का यह व्यस्तम इलाका, हमेशा व्यस्त रहने वाला ये जो क्षेत्र है, अचानक से इतनी ज्यादा लाखों की संख्या में बीजेपी समर्थक का जुटना या बीजेपी सपोर्टर का जुड़ना या लाखों की संख्या में मोदी भक्त का जुटना, क्या ये वोट बैंक में ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं, ये 1 जून को पता चलेगा। लेकिन इन दोनों पिक्चर के सामने अभी जो दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, जो लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, लोगों की दीवानगी सामने आ रही है, लोगों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि 4 जून को ये नॉर्थ कोलकाता, सेंट्रल कोलकाता का जो क्षेत्र है, एक तरफ टीएमसी के जो सिटिंग एमएलए है सुदीप बंदोपाध्याय और दूसरे तरफ बीजेपी के हैं तापस राय, इन दोनों का मुकाबला क्या सही ढंग से 4 जून को निखर पाएगा कि नहीं, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से मोदी की दीवानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और दीदी के प्रति उदासीनता यानी कि भीड़ का कम होना, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, और जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए शायद हो सकता है कुछ उदासी की खबर है। ये फुटेज आपको कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हैं डॉन न्यूज़ हिंदी, मुद्दा आपके हक।